हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल और जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जैसा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो रहे थे लेकिन एक लंबी ड्यूरेशन हो जा रही थी, इसलिए हमने वीडियोस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो जैसा कि आपका जो हमारा टॉपिक हुआ था वो अभी कूलॉम्स लॉ तक कंप्लीट हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे क्या क्या चीजें रह गई हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या देखना है, किन किन चीजें, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपकी अपनी फैमिली होम स्टडी पॉइंट में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में पहले चैप्टर के अंदर छूटे हुए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ तक हमने पढ़ लिया था। तो हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट था, जो मात्रक था, उसके बारे में हमने पढ़ा। जो उसका मात्रक था वो कितना था माय डियर स्टूडेंट्स? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या थी? यूनिट, ठीक है, ओके। तो ये यूनिट थी। फिर एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाली थी हमने, जो कैसे निकाली थी देखिए। हमने विमा यहां से निकाली थी कूलॉम, ये होता है एटी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन की होती है एम एल टी की पावर माइनस का 2 और ये होगा एल स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जब बात करेंगे तो m माइनस 1 एल की पावर 2 प्लस 1 3 और ऊपर जाएगी तो माइनस 3 8। फिर उसके बाद t की बात करते हैं, टी टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगी प्लस 2 और प्लस 2 की तरह हो जाएगी 4, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और ए टू द पावर प्लस 2 ऑलरेडी है तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का जो आंशिक मान होता है वो कितना होता है? तो ये माय डियर स्टूडेंट्स 8.85 इंटू 10 पावर माइनस का 12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने बात भी करी थी। तो ये पूछा जाने वाली चीजें हैं कि यूनिट क्या होती है इसकी, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, तो हम पहुंचते कहां है माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोग पहुंचते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माय डियर स्टूडेंट्स, अगली जो हेडिंग है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो कहता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे या स्थित, आप दोनों भी बात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात अगर वो कहता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण, किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0 पर प्लस Q0 पर लगने वाला बल F है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से डिनोट करते, E बराबर F अपॉन Q। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ Q0 है तो Q0 लगाएंगे, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाती है। एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अर्थात कहते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जब भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे तो इनमें से ये भी मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन बन सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस प्रकार की राशि है, तो आप क्या बताएंगे, कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हेडिंग हो जाएगी। क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां की कहानी क्या है, कह रहे हैं कि एक आवेश है, हमने मान लिया ये एक पॉइंट है O पर रखा है, कोई आवेश है प्लस Q पॉइंट O पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है P जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, स्मॉल r दूरी पर एक, यहां की बीच की दूरी भी डिनोट कर देते हैं, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है। माना एक बिंदु आवेश प्लस बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
कह रहे कि एक बिंदु आवेश है या हम एक कह ले स्थिर आवेश है प्लस क्यू बिंदु ओ पर, यहाँ एक पॉइंट ओ है उस पर रखा है। अब ज्यादा थ्योरी लिखने से बेहतर है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बात करें कि प्लस क्यू के भीतर ही आएगा कौन, क्यू नॉट, क्योंकि बात वही करेगा कि क्यू नॉट क्या है, कैसी बात करें, ठीक है। प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या करना है, ज्ञात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, Q नॉट रखा है, Q नॉट रखा है। अतः प्लस Q व Q नॉट के बीच बल के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार माय डियर स्टूडेंट्स F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखें, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं तो यहाँ के लगेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये वायु में रखे हैं ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। हमने नोटिस कहीं नहीं नोट नहीं करा है, तो अभी वायु में ही मान रहे हैं, तो आएगा क्या, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। किंतु इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, किंतु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। और माय डियर स्टूडेंट्स समीकरण 1 से F का मान रखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। समीकरण 1 से क्या होगा, E बराबर F की वैल्यू रखेंगे कितना है, 1 अपॉन क्यू नॉट को बाहर कर देंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन क्यू नॉट को बाहर कर देंगे, F की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इंप्लाइज दैट E बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक बार चेक कर लीजिए,
थियरीज को चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर भी दिख रहा हो मिस्टेक तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ हर बच्चा जब अपनी थियरीज को कंप्लीट करे तो उसको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। हम मान रहे कि ऐसा कि हम परफेक्ट हैं, किंतु आप हमसे भी बेहतर है, ऐसा भी हम मानते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चेक कर लीजिए एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। ठीक है, डन, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्या, कैसे, क्या क्या पढ़ना है। देखिए दो बातें यहां पढ़ते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव और दूसरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, जरा इसे देखिएगा, गौर से देखिए। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं लुकिंग के लिए कि अच्छा देखे। ठीक है, ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि ये इसकी जो लंबाई है वो है 12, ये, और इसके दोनों किनारों पर, एक किनारे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसे ही क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए डेफिनेशन क्या है वैद्युत द्विध्रुव की, दो समान परिमाण, माय डियर स्टूडेंट्स, दो समान परिमाण। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दो समान परिमाण किंतु विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर स्मॉल आर दूरी पर रखे हों, स्मॉल आर दूरी पर रखे हों, तो दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर स्मॉल आर दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट आपका क्लियर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश के परिमाण, यहां पर स्मॉल आर की बजाय आप अल्प का यूज भी करते हैं, तो सारी जगहों पर अल्प भी बताते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि अल्प दूरी बताते हैं। दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ भी दूरी हो सकती है, यहाँ अल्प इसलिए बताया जाता है कि वो दूरी होनी चाहिए, वो बहुत ही माइन्यूट होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्प
दूरी के आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, अर्थात यहां P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। Q एक आवेश का परिमाण हो गया दोनों में से, 2L उनके बीच की दूरी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, P बराबर Q इंटू 2L। एक बार कंफर्म कर लीजिए, देखिए कि इन दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिए। जो भी डाउट आपके बन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए। ठीक है, डन, आगे चलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन इतना ही है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अगला जो पॉइंट रहेगा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब दो बातें होती है इसमें, एक अक्ष पर होती है और एक निरक्ष पर होती है। तो पहले क्या लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पॉइंट में अगर ज्ञात करेंगे, एक्सियल पोजीशन में, तो अक्षीय स्थिति में। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। देखिए डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसने डायग्राम को समझा वो आराम से कर ले जाएगा। इसका एक मिड पॉइंट है जिसका नाम रख देते हैं O। ये पॉइंट हो जाता है P। अब कहता है O से, पहले इन दोनों के बीच की दूरी को लिख देते हैं, ये हो गई 2L, ये हो गया -Q, ये हो गया +Q। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से मिड से लेकर P तक की दूरी हो गई R, और यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई वो हो गई R माइनस L, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल यहां से मिड पॉइंट से, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहां से जब यहां से दूरी निकालेंगे तो ये टोटल क्या होगा 2L। तो यहां से यहां तक की दूरी L होगी, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, L होगी। ठीक है, अगर दोनों ही L होंगी तो आपको एक चीज पता है, ये भी L है, ये भी L है। तो जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो यहां Q से P तक की दूरी आएगी, तो R में से L निकाला तो ये दूरी आ गई R माइनस L, और R में से L की दूरी जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे R प्लस L। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब लिखना क्या है कि इसका नाम दे देना है A, इसका नाम दे देना है B। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिस पर +Q, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जिस पर +Q व -Q आवेश, जिस पर +Q व -Q आवेश, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर +Q व -Q आवेश
स्थित है। माइनस क्यू आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित है। डायरेक्ट पॉइंट को हम लिख दे रहे माय डियर स्टूडेंट, 2l दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव की स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव की निरक्ष माय डियर सॉरी द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ज्ञात करनी है। चलिए अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, देखिए प्लस क्यू के कारण जो जाएगी वो उधर की ओर, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तो यह क्या होगा E1, और जिसकी बात करेंगे हम किसकी, माइनस क्यू के कारण, तो वो आएगी E2। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए R यहां से दूरी कितनी है, R माइनस एल, माय डियर स्टूडेंट्स, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है माय डियर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, माय डियर स्टूडेंट्स, E बराबर क्या आएगा, देखिए चूंकि Q के द्वारा, Q P के समीपस्थ है, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान ज्यादा होगा, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे किसमें, E1 माइनस E2, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से डायरेक्ट क्या लिख दे रहे, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, अब E बराबर E1 की वैल्यू कैसी है, तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो E बराबर इन दोनों जगहों से, ठीक है, इन दोनों जगहों से इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है,
इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखा जाए, इसको ऊपर ही लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2 इक्वल्स टू E1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या बनेगा देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हो गया। अब इसके आगे क्या करना है देखिए, इसके आगे क्या करना है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में a प्लस बी आएगा तो L से L कट जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स 2R, क्या बचेगा 2R इंटू एक में ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स 2L अपॉन, ठीक है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू 2L अपॉन में क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में रहेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू में रहेगा R प्लस L का होल, ठीक है, R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन E बराबर देखिए Q इंटू 2L को लिखते हैं P, तो यहां लिखेंगे 1/4 पाई, देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, यहां देखते रहिएगा, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे भी लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां Q इंटू 2L को हमने लिख दिया P, तो P को यहां लिख दिया, इंटू में है 2R अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू में R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू में क्या लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि, ठीक है, यहां देख लेंगे, इसको सही से थोड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं इस पॉइंट को, E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां क्या लिखेंगे देखिए, ये पॉइंट आप लिखते रहिएगा साथ में ताकि ये पॉइंट क्लियर होते रहे, ठीक है। अब यहां देखिए E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां क्या लिखना है चूंकि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, R का जो मान है वो L से बहुत बड़ा है, इसलिए R स्क्वायर का मान जो है वो L स्क्वायर से ही बहुत बड़ा होगा, अतः L को नगण्य मानने पर
नगण्य मानने पर। ठीक है, एल को नगण्य मान लेंगे तो यहां से एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आर की पावर 4। तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन आर की स्क्वायर आर की पावर बन जाएगा 4, एक पावर कट जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ई बराबर फाइनली जो आपका आंसर आएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी का 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा 2p अपॉन में आर क्यूब। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए। यहां से अगर देखिए तो यहां बच रहा है क्या, ई बराबर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, p का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2p अपॉन पावर 4 थी, एक पावर कट गई तो कितना बचेगा पावर 3। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है जो अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेट होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म करिएगा। पीछे की कुछ लाइंस को मिटाते हुए हम आगे आए क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए ये डेरिवेशन बड़ी है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैनेज करिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बारी, कंफर्म कर लीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो लास्ट पॉइंट भी रहेगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम विद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं। थियरीज को की बार नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट को लिखाएंगे। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया जिसे O से कर दिया, पूरी दूरी होगी माय डियर स्टूडेंट 12। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो L है, और यहां से जो आगे यहां तक की दूरी है वो भी क्या है L है। ठीक है, जोड़ के 12। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां मान लिया ये पॉइंट P है, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसके कारण यहां माइनस क्यू आवेश है, यहां प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E1, और प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है माय डियर स्टूडेंट्स E2। ठीक है, वो कितनी है E2। ठीक है, वो कितनी है E2। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी डायग्राम को, थोड़ा सा कंफर्म करके थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां रखा है माइनस क्यू आवेश, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 12। ये मिड पॉइंट है, इसको आप मान सकते हैं क्या है O। ठीक है, ये मिड पॉइंट जो है वो O है, यहां से यहां तक की दूरी L है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी क्या है L। ठीक है, ये बिंदु P है, P पर माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने मानी E1 है। फिर दूसरी हमने माना प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसका वैल्यू है E2। E1 और E2 चूंकि ये दोनों सदिश राशियां हैं, इसलिए डायरेक्ट यहां बात नहीं कर सकते, इसलिए हम किस पर बात करेंगे, पहले इनको कंपोनेंशियली अर्थात घटकों में विभक्त कर लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये E2 के घटक हो गए, ये E1 की। तो ये जो बेस है, बेस क्या कहलाता है E1 cos थीटा, और ये होगा E2 cos थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये नीचे की ओर रहेगा। तो ये जो रहेगा ये रहेगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ये रहेगा E1 sin थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में थियरी क्या लिखना होता है, ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय। ठीक है, ये किस स्थिति में है, निरक्षीय।
स्थिति में। मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूं, थ्योरीज को नहीं लिख रहे क्योंकि बड़ी हो जाती है थ्योरीज। कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, नाम दे देते हैं इसको ए बी एक्स वाई, कुछ भी आप रख सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके इस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। कौन सी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं कि अब ये जो दूरी आएगी ये वाली, ये कितनी होगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें लंब की जो वैल्यू है वो कितनी है आर, आधार की जो वैल्यू है वो है स्मॉल एल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस वैल्यू को निकालना होता है तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, ओ दे दिया, पी दे दिया और बी, त्रिभुज ओ पी बी में कौन सा त्रिभुज है, समकोण। कौन सा त्रिभुज है माय डियर स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ओ पी बी में। ठीक है, ओ पी बी में कितना होगा, कर्ण, कर्ण कुछ नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया, पीबी, पीबी का स्क्वायर। कर्ण की बात करें पीबी का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार, आधार जो है वो एल स्क्वायर है प्लस जो लंब है वो आर है तो आर स्क्वायर। तो पीबी बराबर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और चूंकि पीबी इक्वल्स टू किसके है, एपी के, पीए के, पीबी और पीए आपस में बराबर है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों के कितने हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां रखते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां आर की जगह क्या है, एक्चुअल में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर माय डियर स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब अगर देखिए तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो E बराबर क्या आएगा, 2 E1 cos थीटा लिख दे या 2 E2 cos थीटा लिख दे, दोनों बराबर है तो 2 E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम E1 की जगह E2 और E2 की जगह E1 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहां E बराबर 2, E1 की वैल्यू रख देते हैं माय डियर स्टूडेंट, E1 या E2 दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज को आगे रखते हैं। E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट हटा देंगे, यहां क्या लिखेंगे डायरेक्ट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बराबर माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और अगर देखें तो आधार जो यहां पर है वो कितना है L, स्मॉल l बटे कर्ण जो आपका था वो कितना था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये वैल्यू उठा के कॉस थीटा की जगह रख देंगे, तो E बराबर 2/4πε0 माय डियर स्टूडेंट्स, फिर Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। E बराबर, अब देखिए Q इंटू 2L बराबर क्या आता है P, तो माय डियर स्टूडेंट्स तो यहां रखेंगे E बराबर P अपॉन 4πε0, ठीक है 4πε0, और देखिए ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, जोड़ के 3/2 हो जाती है पावर, तो 1/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है माय डियर स्टूडेंट 3/2। अब क्या लिखेंगे, चूंकि L इज वेरी 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 लेस देन R, L स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन R स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अतः L को क्या मानेंगे नगण्य, अतः L को नगण्य मानने पर, ठीक है मानने पर L को नगण्य मान लिया तो R की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। E बराबर 1/4πε0, ये P अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि L खत्म हो जाएगा तो R स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R की पावर कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 3। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आएगा वो यहां से देख लीजिए, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा यहां इरेज कर दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं L को नगण्य माना तो E बराबर आएगा 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 बन गई, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब, ठीक है माय डियर सर, ये हो गया आपका लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हो गए समाप्त, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से थे सारे समाप्त हो गए। अब अगली जो वीडियो आएगी वो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पर आएगी, क्या कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो अगली जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है वो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव जो भी चाहिए आपको वीडियोस चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करने की पूर्णतया कोशिश करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।